हाय दोस्तों। तो दोस्तों ये जेई एडवांस 2024 का है, ट्रिगोमेट्री फंक्शन का है। ठीक है, ट्रिगोमेट्री का हमने आईटीएफ भी कर रहे हैं और ट्रिगोमेट्री भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सारे सवाल कर रहे हैं 2010 के बाद 2025 तक। ठीक है, तो हम एक एक की क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत सारी वीडियो बनेंगी। ठीक है, तो ये आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है और कॉट एक्स की वैल्यू दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो, हमने बेसिक अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में आपने ये पढ़ रखा होगा कि ऐसे कॉट एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो बाकी ट्रिगोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से टेन एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो टेन एक्स की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 11x/2, तो ये थोड़ा सा वो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इस सवाल में जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से साइन और साइन दो टर्म बनेंगी, लेकिन यहाँ पर भी देखो कॉस वाले दो टर्म बनेंगे। इसको ए और बी मान लिया जाए तो यहाँ पर भी ए बी। तो आपने कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले देखे होंगे, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, सिंपल वही लगने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 11/2x और यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स साइन 6x और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 11/2x और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 6x। ठीक है भाई, इसको भी दो टर्म बनेंगी, कॉस 11/2x और साइन 6x प्लस कॉस 11/2x और कॉस 6x। देखो, इस वाली टर्म को देखिए और इस वाली को देखिए। आपने वो पढ़ा है ना, कॉस, इस वाले को कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो वही लगाने वाला हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का क्या होता है, कॉस ए माइनस बी वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस, अगर ए इसको मान लिया जाए तो ये, चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, 6x माइनस 11/2x। ठीक है, तो ये वाली दोनों टर्म हमसे निपट चुके हैं। प्लस सेम सेम यहाँ पर भी देखो, आपने ये वाला भी फॉर्मूला, चाहे तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ठीक है, और अगर ऐसे यहाँ पे क्या होता, प्लस होता तो क्या आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ये बेसिक फॉर्मूले याद होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो सिंपल वही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, साइन ए कॉस बी, वो साइन ए माइनस ए प्लस बी का क्या होता है, ए माइनस बी का लगने वाला है इन दोनों टर्म में। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी यानी 11/2x। तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बच जाएगा आपका, कॉस x/2 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन x/2। चाहें तो दो तरीके हैं, दोनों से ही आप कर सकते हैं चाहें तो। देखो, एक तरीका तो ये है कि चलो इसको y मान लें, अगर इसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा और प्लस इसका स्क्वायर आएगा जो कि 1 बन जाएगा, प्लस 2 टाइम्स आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, कॉस x/2 साइन x/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाने, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन, ये अपॉन ये होता है टेन का, तो ये अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, 11। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 11 प्लस 25 यानी 6 का रूट 36 का रूट 6 हो जाएगा। यहाँ से अगर साइन की वैल्यू निकालें तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू ये आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस साइन की वैल्यू आ गई रूट 11/6, ये हो जाएगा 6 प्लस रूट के अंदर 11/6। ठीक है, हमसे लेकिन बाई की वैल्यू पूछी है, तो बाई की वैल्यू के लिए इसका रूट लगा देंगे। तो 6 प्लस 11 रूट/6। लेकिन ये जो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया गया था। जब भी ये रूट को हटा दिया गया था, रूट को कैसे हटाएंगे, तो क्या करेंगे, अंदर जो है वो थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसको 1 + 11 + 2√11, ये देखो 1 + √11 का होल स्क्वायर है ये वाला। यहाँ पे देखो रूट के अंदर क्या है, 1 + रूट के अंदर 11 का होल स्क्वायर है डिवाइड बाई √12। √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। इससे इसको काट देंगे तो ये वाला आंसर दे रखा था, बहुत सिंपल था आंसर। क्या था, 1 + रूट के अंदर 11/2√3। तो ये आंसर था, जो मैच कर रहा था उसको लगा देना था। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना।